अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन की शामी कबाब। तो चले लेट्स स्टार्ट हैं, टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख ली है। इसमें मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। हमने मसाला तैयार करना है 2 टेबल स्पून, हल्का सा मसाला। और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसको हमने हल्का गोल्डन करना है। हल्का सा हम इसे गोल्डन का टच देंगे, ज़्यादा हम इसे गोल्डन नहीं करेंगे। हल्का सा हमने इसे गोल्डन कर लिया, आप देख सकते हैं। हल्का गोल्डन करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे चने की दाल, जिसे मैंने रात भर भिगो के रखा था और ये सॉफ्ट हो गई है। अब इसे हमने ऐड करने के बाद साथ ही हमने ग्रीन चिली भी ऐड कर ली। ये थोड़ी थिकी है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन, जिसे मैंने पहले वॉश करके रख लिया था। चिकन ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। एक पाव मैंने चने की दाल ली है और चिकन मैंने लिया है हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है, 1 पाव चने की दाल। और साथ ही मैंने इसमें एक अदद प्याज भी काट के ऐड कर लिया था। अब इसे हमने 2 मिनट के लिए कवर करके रखना है। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट पूरे हो गए, कवर कर लिया। साथ स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस में मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। और साथ ही मैंने चिकन के शामी कबाब का मसाला ऐड किया है। और साथ ही मैंने इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा मैंने ऐड किया है। अब इसकी हमने बुनाई करनी है और इसे कवर करके रखना है ताकि इसकी बुनाई अच्छी तरह से हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसकी बुनाई अच्छी तरह से हो गई है। अब इसमें हम साथ ही ऐड कर लेंगे पानी हम उतना ऐड करेंगे जिसमें हमारे चने की दाल और चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। पानी हमने सारा एक ही दफ़ा ऐड कर लिया, बार बार नहीं ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमने अपने जो फ्लेम है उसे हाई कर लेना है। और 15 मिनट में हमारा जो चिकन दाल है ये सारी अच्छी तरह से गल जाएंगी और पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पानी भी ड्राई हो गया है। हमारा जो चिकन और चने की दाल है ऑलमोस्ट गल गई है। अब चिकन को हमने निकाल लेना है। चिकन को निकालने के बाद हमने चिकन को श्रेड कर लेना है ठंडा करके। और दाल में जो थोड़ा पानी रह गया है उस पानी को भी हम ड्राई कर लेंगे। मैंने हड्डी वाला लिया है, आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं बग़ैर हड्डी के। तो अगर हड्डी वाला है तो ये भी अच्छा है, बग़ैर हड्डी के तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने सारा चिकन निकाल लिया, आप देख सकते हैं। अब इसे हमने ठंडा करके श्रेड करना है और जो ये थोड़ा बहुत पानी रह गया है दाल में इसे भी ड्राई कर लेते हैं। आप कवर करके रखते हैं ताकि पानी ड्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया था और चिकन भी श्रेड कर लिया है। अब इसे ऐड करने के बाद चिकन में हमने आलू ऐड कर लेने। आलू का मैंने सालन बनाया था, जस्ट मैंने आलू निकाल के शामी कबाब में ऐड कर लिए हैं। आप चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो ना करें। मैंने ऐड कर लिए हैं। अगर आप आलू डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो छोड़ दें। मैंने आलू डाल लिए। अब अच्छी तरह से हम मिक्सिंग करेंगे और दोबारा हम इसे कवर करके रखेंगे ताकि ये थोड़ा बहुत जो आलू का हमने सालन ऐड किया है इसका पानी है तो ड्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया था। और साथ ही मैंने जिससे हम लस्सी बनाते हैं मदानी, मैंने इसके साथ अच्छी तरह से इसे चने की दाल और चिकन को जो है अच्छी तरह से श्रेड कर लेना है ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा चिकन देखें कैसे श्रेड हुआ है। और साथ ही हमने इसे अब बॉल में ऐड कर लेना है।
और साथ ही हमारा जो बोल में हमने ऐड करने के बाद इसमें हमने 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर लिया था। अब हाथ की मदद से हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें हम अंडे ऐड नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें अंडे भी ऐड कर सकते हैं, बट हमारे घर में नहीं खाए जाते अंडे, तो मतलब पसंद नहीं की जाते, तो इसलिए मैंने अंडे ऐड नहीं किए। आप चाहे बेसन ऐड कर लें, चाहे अंडे ऐड कर लें। तो हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया था। अब हम बनाएंगे टिक्कियाँ। टिक्कियाँ आप मोटी बनाएं या पतली बनाएं, छोटी बनाएं या बड़ी बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। जैसे दिल करे आप बनाएं। इसी तरह से हमने टिक्कियाँ बना लेनी है। एक टिक्की मैंने बना ली है, अब दूसरी भी मैं बना लूँगी। टिक्कियाँ बनाने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया करें, क्योंकि फिर सारा मसाला जो होता है वो हाथों के साथ लग जाता है और ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए जब आप हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे ना, तो फिर आपके हाथों के साथ ये बिल्कुल भी मसाला नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं 2 टिक्कियाँ मैंने बना ली है। अब तीसरी टिक्की भी माशाल्लाह से मैंने इसी तरह से बना ली है। अब इसी तरह से हमने सारी टिक्कियाँ बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। ये बिल्कुल नरम नहीं है, ये हार्ड है। आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देख सकते हैं आप, कोई भी हाथों के साथ ये चिपक नहीं रहा, क्योंकि हमने इसमें बेसन ऐड किया है। ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं। फ्राई करते वक्त भी हम इसमें कोई अंडा नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे तैयार हो गए थे। मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं और इसमें से 3 मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ फ्राई करके। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। अब इसमें हमने इसे गरम करेंगे और फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे अपने कबाब। बिल्कुल लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, जल जाएंगे। क्योंकि अभी ये फ्रीज़ किए हुए हैं, ठंडे हैं, तो फिर अंदर से ये जो है ठंडे ही रहेंगे। तो इसलिए हमने भी लो फ्लेम पे करने हैं, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए। तो आप इनका कलर चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। यकीन माने खाने में भी बहुत टेस्टफुल थे, बहुत ही मज़ेदार के हमारे शामी कबाब तैयार हुए थे। और बिल्कुल भी ये टूटे नहीं हैं। हमने इन पे ऐसा कुछ अंडा या ऐसा हमने ऐसे कुछ भी नहीं लगाया। तो आप देख सकते हैं बग़ैर अंडे के हमने इन्हें फ्राई किए। तो ये माशाल्लाह ये है हमारे शामी कबाब की फ़ाइनल लुक। कैसी लगी? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।